आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे बड़े हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए थे और हैकरों ने उनके अकाउंट से बिटकॉइंस की डिमांड की थी। तो क्या आप जानते हैं कि बिटकॉइंस क्या है? आइए हम आपको बताते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम आम भाषा में इंटरनेट करेंसी भी कह सकते हैं। इस करेंसी को हम अपने घर या अपने वॉलेट में स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये किसी तरह का नोट या कॉइन नहीं है, इसलिए बिटकॉइन को सिर्फ ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज तरह से है, मतलब इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी, गवर्नमेंट या कोई बैंक नहीं है। ये पीर टू पीर नेटवर्क बेस पर काम करता है और बिटकॉइन यूजर्स इस पर विश्वास करते हैं कि ये एक करेंसी है। इस तरह से बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन चुका है। वैसे आपको बता दें कि बिटकॉइन का आविष्कार संतोषी नाकामोटो ने साल 2009 में किया था। इसके बाद से काफ़ी पॉपुलर करेंसी बन चुका है। अगर बिटकॉइन की वैल्यू की बात करें तो आज की तारीख में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 7,48,217 रुपये इंडियन करेंसी में है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बिटकॉइन बाई करना चाहते हैं तो आपको एक बिटकॉइन ही खरीदना पड़ेगा। दरअसल बिटकॉइन की सबसे छोटी यूनिट संतोषी होती है और एक बिटकॉइन 10 करोड़ संतोषी के बराबर होता है। जैसे इंडियन करेंसी में 1 रुपये 100 पैसे के बराबर होता है, वैसे ही 10 करोड़ संतोषी से मिलकर एक बिटकॉइन बनता है। मतलब आप एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल तक ब्रेक कर सकते हैं। आप 0.0001 बिटकॉइन यूज़ भी कर सकते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हम इसे अपने घर या पॉकेट वॉलेट में नहीं रख सकते तो बिटकॉइन को कहाँ स्टोर करते हैं? तो ये भी जान लीजिए कि इसे स्टोर करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत होती है। इंटरनेट में बहुत सारे एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और क्लाउड बेस्ड वॉलेट हैं जिनमें आप अकाउंट बनाकर बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं। एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बिटकॉइन वॉलेट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यह भी जान लीजिए कि बिटकॉइन वॉलेट सबसे पहली चीज़ वहाँ आपको एक यूनिक एड्रेस उपलब्ध कराता है। मान लीजिए कि आपको कहीं से बिटकॉइन बाई किया है तो आपको उसे मंगाने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में आप उस एड्रेस पर आप अपने बिटकॉइन को अपने वॉलेट में मंगाकर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन को बेचा है और उससे कुछ रुपए कमाए हैं तो उन रुपयों को बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट की ज़रूरत पड़ेगी। और अब इसको खरीदते कैसे हैं तो यह भी जान लीजिए। बिटकॉइन को आप अपनी लोकल करेंसी से खरीद सकते हैं। किसी सर्विस या किसी चीज़ को बेचकर आप उस चीज़ के बदले बिटकॉइंस ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की मदद से बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिटकॉइंस माइनर कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि हर कंट्री में नोट छापने की एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह बिटकॉइन बनाने की भी एक लिमिटेशन होती है। और लिमिटेशन ये है कि मार्केट में 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन नहीं आ सकते। और अभी की बात करें तो मार्केट में 18.42 मिलियन बिटकॉइंस हैं। अब इसके फ़ायदे भी जान लेते हैं। बिटकॉइन लेन देन करने में कम फीस लगती है और बिटकॉइन को आप दुनिया में कहीं भी बेच या खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी परेशानी के। आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी तक के रिकॉर्ड में बिटकॉइंस बढ़ रहा है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि बिटकॉइंस में गवर्नमेंट आप पे नज़र नहीं रखती है। बिटकॉइन में किसी गवर्नमेंट की नज़र नहीं होने के कारण कुछ लोग इसका गलत यूज भी करते हैं, जैसे काले धन में या ड्रग्स वगैरह में। और अब इसके निगेटिव पॉइंट देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब इसके निगेटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। नंबर 2, इसमें कोई कंट्रोल अथॉरिटी, बैंक या कोई गवर्नमेंट नहीं है जिसकी वजह से इसकी कीमत कम या ज़्यादा होती रहती है। और नंबर 1 है, अगर आपका बिटकॉइन अकाउंट हैक हो जाता है तो आप बिटकॉइन वापस नहीं ले सकते और इसमें गवर्नमेंट भी आपकी किसी तरह की मदद नहीं करेगी। अब आप जान गए होंगे कि बिटकॉइन क्या है, हम इसको कैसे और कहां से खरीद सकते हैं और बिटकॉइन से हमें क्या फ़ायदा नुकसान होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।